भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज इस कक्षा के माध्यम से हम भौतिक विज्ञान विषय कोड 129 कक्षा 12 इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी के अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के अंतर्गत आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की किस प्रकार से हानि होती है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे छात्रों, आइए एक बार हम फिर से देखते हैं कि आज इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज इस कक्षा के माध्यम से हम आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की किस प्रकार से हानि होती है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और एक सूत्र की स्थापना करेंगे। प्यारे छात्रों, आज यह इस विषय वस्तु का दूसरा और अंतिम भाग है। प्यारे छात्रों, इससे पहले कि हम संबंधित सूत्र की स्थापना करें, हम इससे पहले के वीडियो पर एक बार पुनः चर्चा करते हैं। उस वीडियो में हमने देखा कि दो गोलीय चालक हैं। सबसे पहले उनको एक दूसरे से पृथक्कृत करके रखा गया है। उनके आवेश Q1, Q2, धारिताएं C1, C2 और उन पर विभव V1 और V2 थे। जब उनको किसी चालक तार द्वारा, और चालक तार की स्वयं की जो विद्युत धारिता थी वो नगण्य थी, एक दूसरे से हमने जोड़ा, तो आवेश अधिक विभव वाले गोलीय चालक से कम विभव वाले गोलीय चालक की ओर तब तक बहा जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो गए, और उभयनिष्ठ विभव हेतु हमने सूत्र की स्थापना करी। यद्यपि कुल आवेश Q1 प्लस Q2 ही रहा, और इसके बाद दोनों गोलीय चालकों में आवेश की मात्रा अलग अलग हो गई। एक में Q1 डैश हो गई और दूसरे में Q2 डैश हो गई। इसके बाद हमने स्थानांतरित आवेश की मात्रा के लिए भी सूत्र की स्थापना की। आज प्यारे छात्रों, हम देखेंगे कि इस प्रक्रिया में आवेशों का जब पुनर्वितरण हुआ, क्या ऊर्जा की हानि भी हो रही है? तो प्यारे छात्रों, इसका जवाब है कि जब दो गोलीय चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तब निश्चित रूप से ऊर्जा की हानि होती है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम से यह ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है? क्योंकि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, तो यह ऊर्जा गई तो गई कहां? प्यारे छात्रों, यह ऊर्जा ऊष्मा में बदल गई। वो तार जो है गर्म हो गया, उस तार से चिंगारी पैदा हुई, प्रकाश पैदा हुआ। ठीक है प्यारे छात्रों, तो ऊर्जा की हानि को निकालने के लिए सबसे पहले हमें पुरानी स्थिति पर विचार करना पड़ेगा। वह स्थिति जब दोनों गोलीय चालकों को एक दूसरे से अलग अलग रखा गया है, उन्हें जोड़ा नहीं गया है। तो हम हेडिंग डालेंगे जोड़ने से पूर्व। जोड़ने से पूर्व, किन्हें जोड़ने से पूर्व? उन चालकों को जोड़ने से पूर्व। पहले चालक की जोड़ने से पूर्व पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब ये कैसी स्थितिज ऊर्जा है? यह है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो पहले चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जोड़ने से पहले किस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे? हाफ CV स्क्वायर सूत्र से। हाफ CV स्क्वायर सूत्र से। लेकिन पहले चालक के लिए कौन सा अंक आएगा? 1। ये देखिए, तो पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा हो गई हाफ C1 V1 स्क्वायर। ठीक है ना? इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर, बोलिए, हाफ CV स्क्वायर। लेकिन दूसरे चालक की बात हो रही है, तो हम जिस अंक का प्रयोग करेंगे वो होगा 2, हाफ C2 V2 स्क्वायर, और पहले वाले की हाफ C1 V1 स्क्वायर। अतः जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा, अतः कुल स्थितिज ऊर्जा
कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर, बोलिए, हाफ पहले वाले की C1 V1 स्क्वायर और दूसरे वाले की हाफ C2 V2 स्क्वायर। प्यारे छात्रों, ये हमने ज्ञात कर लिया कि जिस समय उन चालकों को आपस में जोड़ा नहीं जा रहा है तो पहले वाले चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने ज्ञात कर ली। सूत्र क्या है? हाफ CV स्क्वायर। पहले चालक की बात हो रही है तो 1 का प्रयोग करेंगे हम, C1 V1। दूसरे चालक की हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर ली C2 V2 स्क्वायर से, हाफ C2 V2 स्क्वायर से। इसके बाद दोनों को हमने जोड़ दिया तो U बराबर आ गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं? अब स्थिति क्या पैदा हुई? अब हमने क्या करा, दोनों चालकों को तार से जोड़ दिया। तो प्यारे छात्रों, आपको मालूम है जैसे ही उनको हमने तार से जोड़ा तो आवेश अधिक विभव वाले चालक, गोलीय चालक से कम विभव वाले गोलीय चालक की ओर तब तक प्रवाहित होने लगा जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो गए। तो जोड़ने के पश्चात लिखेंगे हम, हेडिंग डाल लेंगे, जोड़ने के पश्चात। क्या दोनों के विभव अलग अलग हैं जोड़ने के पश्चात? प्रश्न है कि जोड़ने से पूर्व थे V1 V2, क्या जोड़ने के पश्चात भी V1 V2 हैं? आप कहोगे नहीं सर, जोड़ने के पश्चात दोनों के विभव बराबर हो गए। और दोनों के विभव क्या हैं? उभयनिष्ठ विभव क्या माना था? इससे पहले के वीडियो में हमने उभयनिष्ठ विभव के लिए एक सूत्र स्थापित किया था। तो उभयनिष्ठ विभव होगा V, ना तो V1 होगा ना V2 होगा। पहले वाले चालक के लिए भी V होगा और दूसरे वाले चालक के लिए भी V होगा। लेकिन कुल धारिता, प्यारे छात्रों, मैंने पहले भी बताया है, यदि आपने उस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा था तो इससे पहले के उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, उसके पश्चात इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से यह विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। जोड़ने के पश्चात कुल धारिता, प्यारे छात्रों, मैंने बताया है कि जोड़ने के बाद दोनों गोलीय चालक दो ना होके अब एक ही गोलीय चालक की भांति व्यवहार करेंगे और ऐसे गोलीय चालक की भांति व्यवहार करेंगे जिसकी धारिता न तो C1 है न तो C2 है, धारिता है C1 प्लस C2। धारिता क्या है? C1 प्लस C2। और ऐसे गोलीय चालक की भांति व्यवहार करेंगे जिसका विभव न तो V1 है और न ही V2 है, जिसका विभव क्या है? V है, तथा विभव, उसका विभव क्या है? V है। अतः कुल स्थितिज ऊर्जा, अतः कुल स्थितिज ऊर्जा, बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 1/2। इस सूत्र से निकालिए। अब धारिता क्या है? ना तो C1 है ना तो C2 है, क्या है? C1 प्लस C2 है। और विभव अब ना तो V1 है ना V2 है, अब विभव कितना है? V है। तो हाफ C1 प्लस C2 गुणा V स्क्वायर। अब प्यारे छात्रों, इससे पहले के वीडियो में जो हमने V का मान निकाला था उसको यहां पर रख देते हैं। क्या मान निकाला था बताइए? आपने निकाला था C1, V का मान लिख रहा हूं मैं, C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि आप यहां C1 प्लस C2 देख रहे हैं और यहां C1 प्लस C2 की कितनी घात है? 2 घात है। तो अगर इसको हम हल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, 1/2 यहां लिखते रहेंगे। ये देखिएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, अपनी कॉपी में भी करते रहिए। और यहां बच जाएगा C1 प्लस C2। क्यों? ये कहां गया?
ये कहाँ गया प्यारे छात्रों, ये C1 प्लस C2 है, इसकी घात कितनी 1। यहाँ पर जो ये स्क्वायर है ये दोनों का, अंश का भी है तो अंश का तो हमने लिख दिया, हर का भी है, हर की कितनी घात 2 और एक घात इससे कट गई तो ये बच गया है ना। अब देखिए हमें ये देखिए इसको मान लिया हमने क्या U डैश U डैश, हमें दोनों प्रकार की स्थितिज ऊर्जाएं प्राप्त हो गई हैं, जोड़ने से पहले भी प्राप्त हो गई है। ये देखिए जोड़ने से पहले भी प्राप्त हो गई है, जोड़ने के बाद भी प्राप्त हो गई है। अब प्यारे छात्रों हम निकालेंगे ऊर्जा की हानि। ऊर्जा की हानि, तो ऊर्जा की हानि क्या होगी, प्रारंभिक ऊर्जा, ये बराबर हो जाएगा प्रारंभिक ऊर्जा U और अंतिम ऊर्जा जो अभी निकाली वो U डैश। हम U का मान लगाएंगे हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये मान किसका हो गया, U का, माइनस इसके बाद देखिए U डैश का मान जो अभी हमने निकाला 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बट्टे C1 प्लस C2, ठीक है ना। उसके बाद प्यारे छात्रों यहां देखिएगा 1/2 कॉमन, तो क्या बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इसके नीचे 1 कर लिया, बड़ा ब्रैकेट लगाया, यहां लिखा C1 V1, इसको ओपन भी कर लो प्यारे छात्रों, इसको ओपन कर लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर के सूत्र से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, इसके नीचे कितना है बट्टे में C1 प्लस C2, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए 1/2 बाहर ही रहने दीजिए, यहां लॉसो आ गया, लॉसो कितना आया C1 प्लस C2, तो यहां ओपन इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, यहां देखिएगा ध्यान से C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस ये C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस ये देखिए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब यहां माइनस से ओपन कर लीजिए तो क्या आएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये देखिए प्लस माइनस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस, यहां ध्यान दीजिएगा माइनस यहां लिख रहा हूं मैं 2C1 C2 V1 V2, ये देखिए C1 C2 V1 V2, ठीक है ना। अब देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल। अभी देखिए जो अवशेष है उसको हम लिख लेंगे यहां पर 1/2, ये देखिए C1 C2 क्या बचा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस ये देखिए C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ठीक है ना। ये प्यारे छात्रों बच गया, ये आ जाएगा नीचे C1 प्लस C2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे प्यारे छात्रों, यहां पर आप देख सकते हैं C1 C2 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो हम इसको ले लेंगे कॉमन, तो हम लिखेंगे 1/2 C1 C2, ये आ गया, तो यहां क्या बचा है ये देखिए V1 स्क्वायर, ये वाला ये पहले लिख लिया प्लस V2 स्क्वायर, फिर इसको लिख लिया माइनस 2V1 V2, नीचे क्या आ गया C1 प्लस C2। तो आगे हम हल करेंगे प्यारे छात्रों, यहां ध्यान दीजिएगा, ये देखिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, कुछ याद आ रहा है, ये किसका सूत्र बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां हम लिखेंगे 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2। तो प्यारे छात्रों यही ऊर्जा की हानि का आवश्यक सूत्र है, यही
ऊर्जा की हानि का आवश्यक सूत्र है। यही ऊर्जा की हानि का U माइनस U डैश बराबर ये आ गया 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। प्यारे छात्रों ध्यान दीजिएगा, C1 हमेशा धनात्मक, C2 हमेशा धनात्मक, ये दोनों भी धनात्मक। यहां देखिए V1 माइनस V2 का वर्ग आ रहा है। अगर बाय द वे अगर किसी कारण से V1 माइनस V2 ऋणात्मक भी आता है, तभी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब दो गोलीय आवेशित चालकों को एक दूसरे से किसी तार के माध्यम से जोड़ा जाता है तो सदैव ऊर्जा की हानि होती है और वो तार जो होता है वो गर्म हो जाता है। किस नियम से? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। कभी कभी प्रकाश पैदा हो सकता है, कभी कभी चिंगारी पैदा हो सकती है, कभी कभी साउंड पैदा हो सकता है, ध्वनि पैदा हो सकती है। तो प्यारे छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने दो आवेशित गोलीय चालकों को एक दूसरे से किसी तार के माध्यम से जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण के दौरान ऊर्जा की हानि का सूत्र प्राप्त किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लाभान्वित हुए होंगे और इससे आगे की वीडियो में हम इससे संबंधित जो 3 सूत्र हमें पिछले वीडियो में 2 सूत्र और आज जो 1 सूत्र हमें प्राप्त हुआ उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।